नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय अजय वर्मा। आज हम प्रकाशिकी यंत्र पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे बच गए थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन जानना तो मैं वर्बली उनको बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करके सोल्व कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 आ रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है अर्थात नेगेटिव साइन, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी ज्ञात करनी है भैया। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो m का f के साथ एक रिलेशन होता है u की टर्म में भी। वो क्या होता है? m बराबर f डिवाइडेड बाई f प्लस u। कैसे आया सर? लेंस सूत्र से आया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर f और u में रिलेशन चाहिए मैग्निफिकेशन का तो दोनों तरफ u से गुणा कर दो, v में चाहिए तो दोनों तरफ v से गुणा कर दो, तो ये u/v माइनस 1 बराबर u/f हो जाएगा। -1 को उधर भेज तो u/v बराबर, और 1 को इससे जोड़ोगे तो u प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। इनवर्स करोगे तो v/u बराबर f अपॉन u प्लस एफ आ जाएगा। और v/u क्या हो भाई साहब? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मान डालिए -3 f अपॉन एफ, और u है आपका नेगेटिव का, इस साइड नेगेटिव होता है इस साइड पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव का 20। अब इसको इधर गुणा कीजिए तो -3, ठीक है ना, f -20 बराबर f, 3 से गुणा करेंगे -3f माइनस माइनस प्लस 3 दूआ 6 0 f -3f को इधर भेज देंगे तो 60 बराबर 4f, माइनस का प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आना चाहिए वैसे? 15 कम 15 15 15 15 चौक 60, 15 बार ए बराबर 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा फोर्स लाइन। ठीक है, सिंपल था ये तो, नॉर्मल वाला सरल सूक्ष्मदर्शी। अब 27 वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, 27 वाला आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको अवॉइड करना है। अपन को वो चीजें नहीं पढ़नी जो आपके सिलेबस में बोर्ड के लिए, ठीक है ना, बोर्ड में तो वो आता भी नहीं है जनरली, आपकी लिमिटेड चीजें आती है। ठीक है, अब अगला चलेंगे 28 पर। केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का आंख पर बना दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। ठीक है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 50 व 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की श्रांत नेत्र से के लिए आवर्धन क्षमता एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना प्राप्त होता है वो देखना है। भाई साहब, जब मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखता हूं और कोण बनता है तो वो अल्फा कोण होता है जिसका मान मुझे 0.6 डिग्री दे रखा है। अच्छी बात है, बधाइयां। दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रखी है FO बराबर 50 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की दे रखी है FE बराबर 5 सेंटीमीटर। बधाई हो। दूरदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए, अर्थात जो श्रांत नेत्र का मतलब है उस पर जो लगी हुई है दूरदर्शी पे आंख, आवर्धन क्षमता और लंबाई ज्ञात कीजिए। एम ज्ञात करना है टोटल किसका? अभी ये दूरदर्शी का। दूरदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं आपके, ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका? मैग्निफिकेशन ज्ञात करना और लंबाई ज्ञात करनी, एम ज्ञात करना है और एल ज्ञात करना है। एम का फॉर्मूला क्या होता है? FO अपॉन FE। क्या होता है? FO अपॉन FE, और ये नेगेटिव में होता है क्योंकि इन्वर्ट टोटल ओवरऑल इमेज कितनी कैसी आती है आपकी? इन्वर्टेड आती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी आती है, उल्टी और वास्तविक ओवरऑल ऐसी रहती है।
और क्या नाम से ये क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। टोटल ओवरऑल इमेज उल्टी आ रही है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब बात करते हैं एल की। दूरदर्शी के केस के लिए आप दोबारा देख सकते हैं, दूरदर्शी के केस के लिए टोटल लंबाई होती है, ये यहाँ से फोकस पे बनाता है एफओ, और इसको अपन इसके फोकस पे एडजस्ट करते हैं ताकि फाइनल जो इमेज हो वो अनंत पर बने। ठीक है, तो अनंत पे क्यों बनने, क्योंकि अनंत वाले केस में क्या होता है, हमारी आंखों पर जोर कम पड़ता है, किसी भी वस्तु को देखते हैं बड़ी दिखती है और जोर कम पड़ता है। बीटा अपन अल्फा हो गया, ठीक है ना, और लंबाई क्या होगी, लंबाई में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन नहीं लिया जाता, तो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। तो सबसे पहले बीटा निकाल ले, या फिर सबसे पहले लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करनी है तो एफ ओ प्लस एफ ई कर दो। एफ ओ कितना है 50 सेंटीमीटर, एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 55 सेंटीमीटर की लंबाई होगी यहां से यहां तक की दूरदर्शी की। अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई, कि बीटा निकालो, इससे मतलब दूरदर्शी से चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना प्रतीत होता है, बीटा निकालना है, अल्फा दे रखा है, एफ ओ अपॉन एफ ई निकालो। सबसे पहले तो इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करो, माइनस साइन की जरूरत नहीं है, एंगल है, तो एफ ओ अपॉन एफ ई बराबर बीटा अपॉन अल्फा, इसका इस्तेमाल करेंगे। एफ ओ कितना है, एफ ओ 50 दे रखा है, एफ ई कितना है 5 दे रखा है, बीटा कितना है ये तो निकालना है, अल्फा कितना है 0.6 है, ये जाएगा 10 बार, और 0. इससे गुणा होगा तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका 6 डिग्री का कोण। बीटा कितना आ गया 6 डिग्री, अभी भी लघु ही कोण है, ठीक है ना, बीटा का मान 6 डिग्री। और क्या पूछा, कुल आवर्धन क्षमता निकालनी है। आवर्धन क्षमता तो रह गई, एम बराबर क्या था माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई था, माइनस का साइन, एफ ओ कितना है एफ ओ 50, एफ ई कितना है 5, ये गया माइनस का 10, आपके पास आवर्धन आ गया। माइनस का मतलब उल्टा बन रहा है, टोटल और ऑल, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट इधर से कहीं से आ रहा था, सीधा आ रहा था, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब उल्टा इधर की साइड में बनता है, उल्टा बन रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उस जो दिया गया उसको लिखते जाओ, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो और सीधे सीधे मान डाल के आंसर निकाल लो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इनमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना चाहता। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले नोट कर लो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है भाई। आवर्धन कितना है 30 है, एम बराबर कितना हो रहा है 30 आ रहा है। इसके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अभिनेत्र लेंस को किससे डिनोट करते हैं, एफ ओ, इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह मानते हुए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो केस बनाए थे अब मैंने, कि एक तो पहला ये था केस कि आपका अंतिम प्रतिबिंब देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है ना, और अगला केस था जिसमें कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यहां पर पहला केस हो रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो एमओ इंटू एम ई होता है, अर्थात मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस ऑब्जर्वर लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस, ठीक है। आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, ये पहला वाला ऑब्जर्वर लेंस, ये दूसरा वाला नेत्रिका लेंस। ये एम ओ इसका मैग्निफिकेशन होता है, एम ई इसका मैग्निफिकेशन होता है। अब आपको क्या निकालना भाई साहब, जो इसका मैग्निफिकेशन, ये याद रखना, इसका मैग्निफिकेशन ये कोई भी वस्तु को उल्टा बनाता है तो इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है, और ये क्या इसको क्या करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये पॉजिटिव होता है।
तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और दूरी पर बनता है अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको एमओ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एमओ ज्ञात करना है। एमई की कंडीशन दे रखी है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पेशल केस के फॉर्मूले आप देखेंगे, एम बराबर एमओ तो क्या होता है, वैसे जनरली अपन क्या लिखते हैं, एमओ बराबर वी नोट अपॉन यू नोट माइनस का, ठीक है ना। और स्पष्ट देखने की जब न्यूनतम दूरी होती है एमई के लिए लिखते हैं 1 प्लस डी बाई एफ, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको तो एम नोट, सॉरी ये एम का पूरा फॉर्मूला हो गया, एम नोट सिंगल ये आता है वी नोट अपॉन यू नोट, और ये एम नोट हो जाएगा ये वाला, और ये एम ई हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो एम नोट निकालना है, एम ई का मान डालो सीधे सीधे, ठीक है। तो माइनस एम नोट, एम ई का मान कितना है, और एम टोटल मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30, तो यहाँ पे 30 लिखो, ठीक है। एम ई कितना है, एम ई 1 प्लस डी बाई एफ, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेशन इसका देखना हो कैसे आया, आप YouTube पे प्रकाशिकी एवं यांत्रिकी के प्रकाशिकी यंत्र वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, उस वाले वीडियो में देख सकते हो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला जो वीडियो उसमें जाके देख सकते हो, पूरा डेरिवेशन उसमें बता रखा है। अब माइनस एम नोट मान डालेंगे 30 है, इंटू 1 प्लस डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, एफ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 से 5 बार गया, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, माइनस एम नोट इंटू 6, ये 30 है, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और माइनस साइन इधर भेजोगे तो -5 एम नोट का मान आ जाएगा। दो केस होते हैं, एक तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, उसके लिए फॉर्मूला होता है, और जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ओनली एम ई बराबर हो जाता है डी बाई एफ ई, ठीक है। तो यहां पे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी थी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया अपन ने। अगला क्वेश्चन, हो गया। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब बात देख लो, पहले लिख लिया करो, दूरदर्शी है, क्या है दूरदर्शी, आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन के लिए 100 है, अर्थात टोटल मैग्निफिकेशन 100 दे रखा है। अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के मध्य की दूरी 101 है, अर्थात अभिदृश्यक मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। क्या है, सॉरी 101 सेंटीमीटर है, मैंने कहा बहुत बहुत बताई, अर्थात ये सीधी सीधी लंबाई दे रखी इसने, और इन दोनों की लंबाई क्या होती है, एल बराबर 101 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूरदर्शी में लंबाई बराबर क्या होती है, एफ ओ प्लस एफ ई। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अभिदृश्य के नेत्रिका की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए, मैंने कहा ठीक है करेंगे। और मैग्निफिकेशन ये दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, एफ नोट डिवाइडेड बाई एफ ई, यही होता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 100, तो इसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, m बराबर 100 दे रखा है, एफ ओ अपॉन एफ ई, तो एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा 100 ऑफ एफ ई, एफ इधर गुणा हो जाएगा, तो आपके पास ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण का मान इसमें डालेंगे, तो 101 टके की बात है कि 101 बराबर एफ ओ का मान डालेंगे 100 एफ ई प्लस एफ ई, ठीक है ना। तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, एफ ई 101, 101 से 101 गया, एफ ई का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। और अब क्या निकालना है, एफ ओ का मान निकालना है, तो एफ ओ का मान, अब 1 का मान यहाँ पे डाल दो आप, तो 1 इंटू 100, तो एफ ओ का मान आ गया 100 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज आवर आंसर, बधाई हो। क्या दिया गया लिखते जाओ, फॉर्मूला जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखते जाओ, ये सीआरएम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें।
अगला क्वेश्चन, ये किसी वेधशाला में एक विशाल परावर्ती दूरदर्शक है, फिर से दूरदर्शी, दूरदर्शी बहुत बड़ा है, दूरदर्शी, दर्शनी, दर्शी, चलो, के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफओ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर, 15 मीटर अर्थात 1500 सेंटीमीटर। यदि इसमें 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले नेत्रिका लेंस का उपयोग किया जाता है अर्थात एफई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा बधाई हो, तो इस दूरदर्शक का कोणीय आवर्धन, इस दूरदर्शक का कोणीय आवर्धन कितना होगा? मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, एम बराबर होगा, और इसके अलावा कुछ और पूछ रहा है क्या? हाँ, एम बराबर क्या होता है? एफ ओ अपॉन एफ ई, क्या हुआ? एफ ओ अपॉन एफ ई, तो एफ ओ कितना है? 1500 सेंटीमीटर, एफ ई कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो टोटल मैग्निफिकेशन 1500 से, सॉरी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ठीक है ना, तो 1500 आएगा मैग्निफिकेशन। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, ये वैसे एक्चुअल में साइन यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल ओवरऑल इमेज कैसी बनाएगा? उल्टी बनाएगा, तो माइनस का 1500 आएगा कायदे से, तो आंसर ठीक है, यहाँ पे भी माइनस कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको मैंने बच्चों को भी नहीं दिया था, ये मैंने खुद से देखा तो मैंने सोचा कि ये करवा देना चाहिए, इसलिए करवा रहा हूं, तो आप देख लो। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और लिख लेना इनको। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक से वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि अंतिम प्रतिबिंब देखने में आंखों पर न्यूनतम दबाव हो? इसको लिख लेना क्वेश्चन को। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां दे रखी है, अर्थात एफ दिया गया है, एफ सबसे पहले लिखना है। अब यहां पे ऊपर सबसे पहले लिखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, उसके ही चलेंगे, दूसरे में मत घुस जाना। दिया गया है, क्या दिया गया है? अभिदर्शक की एफ ओ दिया गया है, बधाई हो, 0.5 सेंटीमीटर, और एफ ई दिया है 0 नहीं हो तो बड़ा होता है ना 5 सेंटीमीटर। और मेरे भी चश्मा लग रहा है तो काफी वो ध्यान से देखना पड़ता है भाई साहब। इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, अर्थात ये वाला लेंस पहला छोटा होता है, लास्ट वाला बड़ा होता है, इन दोनों के बीच की दूरियां दे रखी है, वो है टोटल 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अभिदर्शक से वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब, अब इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए, अर्थात यू नोट निकालना आपको,